आखिर कर्ज उतरता क्यों नहीं? क्या है ज्योतिषीय कारण और क्या ज्योतिष के सरल छोटे से उपाय हो सकते हैं? अगर आप कन्या राशि वाले हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपका कभी भी कर्ज लेने का इरादा नहीं होता। क्यों लगता है आपको ऐसा? फिर भी कभी कभी कुछ परिस्थितियां, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि उधार लेना पड़ता है। चलो उधार भी ले लिया, कोई बात नहीं, चुका देंगे, यही तो सोच करके सब उधार लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हम उसको चुका नहीं पाते, वो चलता रहता है और हमारे हमारे अंदर एक बोझ सा रहता है कि यार कर्ज कब उतरेगा, कर्ज उतरेगा या नहीं उतरेगा। क्या 2026 में ऐसी कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं? तो मेरे मित्रों, अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। मेरे मित्रों, आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि आखिर कर्ज क्यों नहीं उतरता, इसके पीछे आखिर क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं और कौन सा भाव इसके पीछे होता है, फिर क्या वो सरल सुरक्षित उपाय हो सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ यहां मिल सकता है, सही दिशा आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, इनके स्वामी है बुध। बुध का मतलब गणना, बुद्धि, योजना, संवाद और तर्क, ये सब बुध का स्वभाव है। बुध के कारकत्व में ये चीजें आती हैं। कन्या राशि के जो जातक होते हैं बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, बेवजह किसी से कर्ज नहीं लेते, हर कर्ज का हिसाब रखते हैं। वैसे तो सभी राशि वाले रखते हैं, लेकिन कर्ज ये जो कन्या राशि वाले होते हैं थोड़ा ज्यादा रखते हैं। हर चीज को समय पर सही से लिखना, उनको सही रख रखाव करना, ये कन्या राशि वालों की कहीं ना कहीं आदत होती है। फिर भी जब कन्या राशि पर कर्ज आता है तो उसका कारण भावनात्मक तो नहीं कह सकते, बल्कि परिस्थिति जन्य हो सकता है। कन्या राशि का छठा भाव यानी कि कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। तो मेरे मित्र, अब उसी महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहे हैं कि आखिर कन्या राशि के लिए कर्ज के कारक ग्रह कौन से होते हैं, कौन सा भाव होता है। सभी को पता है कि जन्म कुंडली का छठा भाव ज्यादातर लोग जानते होंगे कि रोग, रिपो, ऋण का होता है। अब कन्या राशि के जो छठे भाव में राशि होती है वो होती है कुंभ, और कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि। शनि का जो सह प्रभाव, शनि के जो सहसाथी कहे गए हैं वो है राहु। छठा भाव दर्शाता है रोग, रिपो, ऋण, नौकरी का दबाव, रोजमर्रा की जो जीवन में हमारा जो संघर्ष होता है। और जब छठे भाव में कुंभ जैसी राशि यानी कुंभ राशि, यहां पर कोई भी ग्रह जो होता है वो नीच का नहीं होता, तो ये जो कर्ज होता है मेरे मित्रों, ये परिस्थिति जन्य हो जाता है, सिस्टम से एकदम से जुड़ सा जाता है। कुंभ राशि का प्रस्ताव, वो कुंभ राशि का प्रभाव क्या हुआ? नियम। कुंभ राशि नियम से चलने वाली है, सिस्टम की राशि है, संस्थान की राशि है। कन्या राशि वालों के कर्ज अक्सर आते हैं तो कब आते हैं? नौकरी बदलने के कारण। नौकरी बदली अभी, उसके कारण कुछ जिम्मेदारियां थी वो निभानी थी तो कर्ज ले लिया, सोचा नई नौकरी लग जाएगी, लग गई है तो उतार देंगे, यानी कि परिस्थिति जन्य हुआ ना। अब बिजनेस में नियम बदलने से, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अभी लग रहा है कि यार कुछ और उन्नति हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ चेंज करना होगा। चेंज किया, वो चेंज करने के चक्कर में कुछ और ज्यादा पैसे लगाए, उसको कर्जा लेकर के लगा दिए, तो उसके कारण हो सकता है कि कर्ज बड़ा हो। किसी और की जिम्मेदारी उठाने से, कभी कभी क्या होता है, कन्या राशि वाले बुध से प्रभावित होते हैं तो कन्या राशि वालों से भी दूसरों की दुख तकलीफ नहीं देखी जाती, वो सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कभी किसी रिश्तेदार की, तो कभी किसी मित्र की, तो कभी किसी जान पहचान जो उनकी जिससे अच्छी है, उससे कोई दिक्कत है तो उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए भी वो कभी कभी कर्ज ले लेते हैं, लेकिन परिस्थिति वश ही लेते हैं, जानबूझ करके कभी एक कर्ज नहीं लेते। ज्यादातर यही देखा गया है मेरे मित्रों, बाकी हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद तो देखो होता है। शनि का रोल मेरे मित्रों यहां पर होता है, जो अगर कर्ज लंबा चलता है तो उसके पीछे शनि का रोल है। शनि क्या होता है? देरी करते हैं। शनि अनुशासन के प्रतीक हैं, कर्मों के हिसाब के प्रतीक हैं। हमने बताया ना कि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10th और 11th के मालिक होते हैं, यानी कि कर्म भाव और इनकम भाव। अब कन्या राशि में शनि कर्ज को जल्दी खत्म क्यों नहीं होने देते? क्यों नहीं होने देते? क्योंकि वो पहले सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं कि खर्च, समय और अनुशासन को आप अच्छी तरीके से सीख जाओ। आपको बेवजह खर्च नहीं करना, समय पर आपको अपना सब काम करना है और अपने जीवन से अनुशासन को आपको हटने नहीं देना। ये तीन चीजें शनिदेव जो हैं वो कन्या राशि वालों को सिखाते हैं, क्योंकि वो 6th हाउस के स्वामी हैं और 5th हाउस के भी स्वामी हैं। अगर शनि देव कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, राहु के साथ हो जाए, मंगल के साथ हो जाए, तो कर्ज मेरे मित्रों धीरे धीरे उतरता है, लेकिन उसके उतरने में बार बार कुछ रुकावट सी महसूस होती है। या फिर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल मिलने में कुछ देरी होती है। भाई हम काम करेंगे और हमें समय पर जो हमने कार्य किया है उसका हमें परिणाम मिल जाए तो हम कर्ज को उतार सकते हैं, लेकिन वो परिणाम में देरी कर देंगे जिसकी वजह से कर्ज समय पर शायद ना उतर पाए।
आप में से कौन सी चीज आपको ऐसी लगती है कि जिसके कारण अगर आपने कर्ज लिया है तो किस कारण आप पे कर्ज हुआ, ये अपनी राय हमें कमेंट्स में मेरे मित्रों बताइएगा। अब देखिए, इसके अलावा जो शनि का साथ देते हैं वो होते हैं राहु। राहु भी सहयोगी होते हैं कहीं ना कहीं। ये क्या है कि भ्रम और गलत सलाह। राहु कुंभ राशि में, अब जैसे कि राहु बैठ गए, हालांकि कुंभ राशि में राहु को बहुत अच्छा फल देते हुए कहा गया है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लेकिन शनि और राहु की युति अगर हो जाए, आप कन्या राशि के हैं, शनि राहु की युति है आपकी कुंडली में, तो मेरे मित्रों क्या है कि ऑनलाइन या फिर टेक्निकल आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। या फिर कन्या राशि वाले ज्यादा सोचते हैं क्योंकि बुध से प्रेरित होते हैं, बहुत रचनात्मक होते हैं, तो ये कुछ ज्यादा सोचते हैं। तो यहीं पर इनकी सोच में जो है वो राहु का भ्रम पैदा हो जाता है। जब राहु और बुध की युति हो, राहु बुध शनि एक साथ बैठे हो, या इनका तीनों का दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो जिससे निर्णय सही होते हुए भी उसका परिणाम जो है वो गलत निकलने का संकेत मिलता है, संभावना हो जाती है। तो जब उसका परिणाम गलत निकलता है तो क्या हुआ, फिर तो कर्ज हो गया ना भैया। जिसको हमने जिस काम के लिए हमने कर्ज लिया था वो सही नहीं हो पाया, तो फिर कर्ज तो हमें देना ही है ना। तो राहु यहाँ पर कभी कभी भ्रम की भूमिका निभा देता है। अब अगर राहु कन्या राशि में या मिथुन राशि में बैठा है तो फिर ये जल्दी से आपको गलत निर्णय में नहीं डालेगा, लेकिन अगर दृष्टि संबंध जो हमने बताया अगर ऐसा बना है तो कुछ वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ इस तरह की संभावना बन सकती है। अब देखिए बुध ग्रह की बात करते हैं, गणना सही करता है लेकिन समय गलत हो सकता है। कब? बुध जब कमजोर हो, बुध शनि के साथ हो, बुध राहु के साथ हो, बुध अंश बंध से कमजोर हो, बुध किसी ऐसे भाव में बैठा हो जहां पर कि वो कारक ना हो, तो क्या करता है ऐसे में व्यक्ति योजना बनाता है, हिसाब लगाता है, लेकिन यदि बुध कमजोर हो गए तो टाइमिंग कभी कभी गलत हो जाती है। पैसा सही जगह जहां वो लगाना चाह रहे हैं वहां नहीं लग पाता, या फिर उधार का चक्र जो है मेरे मित्रों वो चलता रहता है। इसलिए कन्या राशि का कर्ज अकल की कमी से नहीं मेरे मित्रों। अगर कोई कहे ना कि उनकी योजना सही नहीं थी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, समय और ग्रहों की चाल कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। देखिए, वैसे तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही समझा जा सकता है कि असल स्थिति क्या है, लेकिन एक जनरल बात करें तो यहां पर इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब बात करेंगे कि क्या 2026 में कर्ज अगर आप पर है तो उसके उतरने के संकेत मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको शनि और राहु का प्रभाव देखना चाहिए मेरे मित्रों। सबसे बड़ा अपना एक नियम बनाएं कि नियम और अनुशासन से ही समाधान मिलता है। कर्ज उतारने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए नियम बनाइए और उनका अनुशासन से पालन कीजिए, तो धीरे धीरे आप कर्ज अगर आप पर है तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया क्या वैदिक उपाय हो सकते हैं वैदिक ज्योतिष परंपरा के अनुसार पर जो हम दैनिक रूप में कर सकते हैं और जो हमको कुछ रिलीफ का मार्ग दिला सकते हैं, कुछ पॉजिटिव वे में हमको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो शनिदेव, शनिवार को काले तिलों का दान कीजिए और शनि मंदिर में शाम के समय जाकर के शनिदेव पर जो शिला होती है शनिदेव की, वहां पर काली सरसों का तेल थोड़ा सा अर्पित करना शुरू कीजिए। कब तक करना है? जब तक कर्ज ना उतरे। मतलब इसको आप एक दैनिक रूटीन बनाना कि भैया हर शनिवार को हमें तो ऐसा करना है। कुछ इस तरह श्रद्धा और समर्पण मेरे मित्रों सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो क्या करें? हरी मूंग गाय माता को खिलाएं, और गाय माता को हरी मूंग नहीं है तो गाय माता को हरा चारा खिलाएं आप। इससे धीरे धीरे बुध की पॉजिटिविटी का संकेत आपको मिलेगा। और ज्यादा करें तो ओम बिम बुधाय नमः का जाप भी आप रोजाना कर सकते हैं। तीसरी चीज मेरे मित्रों, राहु से अगर राहु और बुध की युति है तो ऐसे में मेरे मित्रों नशे वगैरह से दूर रहें, झूठ से दूर रहें और शॉर्टकट के किसी भी रास्ते को ना अपनाएं। अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी के बल पर आगे बढ़ें। ऑनलाइन लेन देन में सावधानी आपको यहाँ पर रखनी चाहिए। अब तीसरी बात मेरे मित्रों, हर खर्च जो भी आप कर रहे हैं उसको एक पेपर पर लिखें और किसी भी बिना योजना के उधार न लें। कन्या राशि वालों के लिए कर्ज एक कर्म की परीक्षा जैसा है मेरे मित्रों। जैसे ही आप अनुशासन और धैर्य सीखते हैं, वही ग्रह आपको समाधान भी देते हैं, क्योंकि जिस ग्रह की वजह से आपको कर्ज लेना पड़ा वही ग्रह आपको कर्ज उतारने में भी तो सहायक हो सकता है। एक ही चीज को क्यों सोचते हैं? इसलिए तो ज्योतिष समाधान के रास्ते को प्रीफर करता है, कभी डराता नहीं मेरे मित्रों। ये समाधान एक आशा को जगाता है। तो मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी ये कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा। और अगले वीडियो में किस सब्जेक्ट पर आप राशिफल चाहते हैं वो सब्जेक्ट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसी सब्जेक्ट पर अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।